श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान, और हमारे 7वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। और मंत्र है भगवान, न भप्य अमृतम मृत्यम न मृत्यम अमृतम तथा प्रकृते अन्यथा भावो न कथमचित् भविष्यति। स्वामी जी ने बताया कि भाई जगत माने चलता फिरता बदलता दृश्य, गच्छति इति जगत। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि यह ब्रह्म कब है, इनकी जगत, ये 3 बातें जो हैं वो विचारणीय हैं कि भाई यह जगत ब्रह्म कब है, ब्रह्म कहाँ है और ब्रह्म क्या है। तो ये 3 जो सवाल हैं तो इस जगत के बारे में उठाओ। तो अब भगवान हमारे 2 तो बातें हो गई थी कि ब्रह्म जगत कब है, कि भाई जब कल्पना है, और दूसरी बात कि कहाँ है। तो बोल रहे हैं कि समूचे ब्रह्म में ही जैसे भाई ये सब कुछ भास रहा है। तो ये तीसरी बात अब आ गई कि ब्रह्म में यह जगत क्या है। यदि स्वामी जी बता रहे हैं कि यदि ऐसा सोचेंगे कि ब्रह्म में यह जगत क्या है, यदि ऐसा सोचेंगे कि जो पोथी में लिखा हुआ है वही बोला जाए, तब तो बात गड़बड़ा जाएगी। फिर तो प्रवचन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ लो घर में, ब्रह्म में यह जगत जड़ है कि चेतन है, ये प्रश्न है। कहो कि चेतन है, तब तो चेतन में चेतन अर्थात 2 चेतन हुए। एक चेतन का ज्ञान दूसरे चेतन को होता है कि नहीं, यह विचार करो। जिसका ज्ञान होता है उसी को जड़ बोलते हैं, और जो स्वयं प्रकाश है उसको चेतन बोलते हैं। बहुत बढ़िया बता दिया स्वामी जी ने यहाँ पे कि भाई जिसका ज्ञान होता है उसी को जड़ बोलते हैं, और जो स्वयं प्रकाश जिससे ज्ञान होता है उसको चेतन बोलते हैं। स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है उसको चेतन बोलते हैं। माने जो अपने जानने के लिए पराधीन है उसका नाम जड़ है। और जो दूसरे को भी जानता है और स्वयं को ज्ञान स्वरूप है उसका नाम चेतन है। यह जगत चेतन तो है नहीं। यदि जड़ है तो चेतन के पराधीन है कि स्वाधीन है, ये प्रश्न है। बोले बिना चेतन के तो जड़ जगत का ज्ञान ही नहीं होगा। जगत की सत्ता सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? जगत की सत्ता सापेक्ष है, माने जगत ज्ञान से ही प्रकाशित होता है। तो क्या ज्ञान से भेद प्रकाशित होता है कि वस्तु प्रकाशित होती है? इसमें विवेक है। यदि कोई निराकार निर्विकार जड़ प्रकाशित होता हो तो निर्विशेष होने से वह ज्ञान का विषय ही नहीं होगा, सन्मात्र होगा। और यदि जगत का भेद प्रतीत होता है, जड़ का भेद प्रतीत होता है, तो कल्पना से ही प्रतीत होता है। असल में जड़ वस्तु की अनेकता और जड़ वस्तु की एकता दोनों कल्पना में ही प्रतीत होती हैं। माने भेद है वह बिल्कुल कल्पना मूलक है, और यह कल्पना के मालूम पड़ने वाला भेद सच्चा क्यों मालूम पड़ता है? तो कह रहे हैं कि अपने स्वरूप के अज्ञान से। यदि तुम ब्रह्म को ब्रह्म जानते तो कल्पना से प्रतीयमान भेद सच्चा नहीं मालूम पड़ता। यदि तुम अपने को ब्रह्म जानते तो कल्पना से प्रतीयमान भेद सच्चा मालूम नहीं पड़ता। अतः अपने आप को जान लो। तो आगे बता रहे हैं भगवान की यह जगत ब्रह्म में सब कल्पित है, माने काल पहले पीछे बीच में भूत भविष्य वर्तमान आदि मध्य अंत
और ब्रह्म में देश कल्पित है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऊपर नीचे, बाहर भीतर, सूक्ष्म स्थूल सब। ब्रह्मलोक से लेकर चींटी के बिल तक सब कल्पित है। बता दिया स्वामी जी ने, चींटी के बिल तक, ब्रह्मलोक से लेकर चींटी के बिल तक सब कल्पित है। यदि ब्रह्म भी कल्पित होवे कि ब्रह्म है, अखंड है, अनादि है, अनंत है, परिपूर्ण है, अविनाशी है, जैसा कि कई लोग कल्पना से बोलते हैं, तब यह प्रश्न है कि जिस ब्रह्म का तुम निरूपण कर रहे हो वह तुम्हारे आत्मा से अन्य है कि तुम स्वयं हो? ये प्रश्न है। इस ब्रह्म को तुम कल्पना का विषय बना रहे हो, तो यह ब्रह्म तुम्हारी कल्पना के सामने है कि कल्पना के पीछे बैठे हुए तुम स्वयं हो? ये प्रश्न है। अगर तुम्हारे सिवाय ऐसा कोई अविनाशी, अद्वितीय, परिपूर्ण, अपरिच्छिन्न, निराकार, निर्विकार, निर्विशेष कोई दूसरा है, अज्ञात, प्रोक्ष, तो तुम ब्रह्म की कल्पना कर रहे हो। हाँ, स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर ये तुम दूसरा समझ के अगर को कर रहे हो तो तुम कल्पना कर रहे हो। इसकी पहचान यह है कि आदमी असल में बोलता क्या है। जब 50 वर्ष का वेदांत का अभ्यासी आकर यह पूछता है कि महाराज, बात तो सब समझ में आती है परंतु वृत्ति टिकती नहीं है, तो यह कल्पित ब्रह्म से जानकार का प्रश्न है। अच्छा, क्योंकि उसने अपनी एकता से एक ब्रह्म बनाया है और वह चाहता है कि कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति हमारे अंतःकरण में हमेशा बनी रहे। माने ब्रह्म हमारी कल्पना का, हमारी वृत्ति का विषय बना रहे। हम यह पूछते हैं कि आपसे कि कल्पना के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञात होता है या कल्पना के भीतर जो ब्रह्म का आकार आता है, वह जगत के समान ही दृश्य है कि नहीं? ये प्रश्न है। तो जगत के समान ही वह आकर काल में आता है, अंतर्देश में रहता है, वह एक आकार होता है और कल्पना टूट जाने पर सुसुप्ति में ही वह ब्रह्माकार वृत्ति चौपट हो जाती है। सुसुप्ति में तो ब्रह्माकार वृत्ति रोज सुसुप्ति में चौपट हो सके, उसको तुम क्यों चाहते हो? बोले 6 घंटे की सुसुप्ति में नहीं रहे तो नहीं रहे, 18 घंटे के जागृत में तो रहे। यह क्यों नहीं कहते कि जो 6 घंटे रोज़ भाग जाती है या मर जाती है, वह यदि दिन में भी 18 घंटे मरी रहे तो क्या हर्ज है? इसका कारण यह है कि यह ब्रह्म कल्पना के पेट में लाया हुआ ब्रह्म है। तुम स्वयं ब्रह्म हो कि यह कल्पना के पेट में लाया हुआ ब्रह्म है? स्वयं में और ब्रह्म में क्या फर्क हुआ? जो कल्पना के पेट में आया सो कल्पित, और जो कल्पना का प्रकाशक स्वयं प्रकाश कल्पना का अधिष्ठान है, वह स्वयं है। तो इसी से वाचस्पति मिश्र आदि मानते हैं कि वृत्ति औपाधिक ब्रह्म का ही स्पर्श करती है। बहुत बढ़िया। वृत्ति औपाधिक ब्रह्म का ही स्पर्श करती है, शुद्ध का स्पर्श नहीं करती। और जो अपने सुरेश्वराचार्य जी महाराज हैं आदि मानते हैं कि यह उपाधि भी तो कल्पित ही है। उपाधि किस देश में, किस काल में और उसका क्या स्वरूप है? देश काल नहीं, देश कल्पना, काल कल्पना, वस्तु कल्पना, लोक कल्पना, धर्म कल्पना, स्वर्ग कल्पना, संपूर्ण कल्पनाओं का समूहीकरण करने के लिए एक उपाधि अपने आप में कल्पित कर ली गई। स्वयं प्रकाश का उपाधि के साथ क्या संबंध? स्वयं प्रकाश का उपाधि के साथ क्या संबंध, ये प्रश्न है। तो बोल रहे हैं तो हम स्वयं ब्रह्म हैं, तो हम स्वयं ब्रह्म हैं। यह ज्ञान होने पर कल्पना और वह कल्पित उपाधि अपने अधिष्ठान से भिन्न रही क्या? और वह कल्पित देश, कल्पित काल, कल्पित वस्तु, कल्पित ब्रह्म सब स्वयं से भिन्न हुए क्या? तो इस स्वयंता को ब्रह्म बोलते हैं। स्वयंता को ब्रह्म बोलते हैं।
तो भगवान इसके आगे हमारा जो है 8वें मंत्र की व्याख्या चलेगी, तो इसको भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।